ऐसा होना चाहिए जोश। और पीछे भी जो आई नो पहली बार आई है कोई संगत, उनको पता नहीं है अभी कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं पता किसी को, मत्था भी नहीं टेकने आए, हम सब ऑब्जर्व कर लेते ये बात इसकी नहीं है। आप प्लीज क्वाइट हो जाएंगे, जो भी बोल रहे प्लीज क्वाइट हो जाइए। आपके ऑफिस में भी बोलते हो, घर में भी बोलते हो, फोनों पे भी बोलते हो, थोड़ी देर शांत हो जाओ, थोड़ी देर। और अभी लंगर नहीं शुरू करना, 5-10 मिनट बाद शुरू करेंगे, है ना, अभी इतनी जल्दी नहीं, समोसा ही नहीं हजम हुआ हमारा तो। सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। हम तो ऐसे हमारी बड़ी बुरी आदत है, हम बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। और पीछे फिर आवाज आ रही है मुझे, जो पीछे आवाज कर रहे हैं उनको आगे आके बोलो बैठने के लिए प्लीज। बैक बेंचर्स को बोलो फ्रंट बेंच पे आ जाए। I guess. Oh my God, I don't want to be a teacher, you know. But anyway, so क्या होता है ना कि हमारे हमारे ना जीवन के अंदर कोई ठहराव नहीं है। हम इसमें गलती हमारी है, हम फोन्स को ब्लेम करते हैं, हम इसको ब्लेम करते हैं। आप देखो कि यहाँ पर भी बैठे आधा टाइम आप मोबाइल चेक कर रहे हो, ध्यान ही नहीं है कि शब्द चल रहे हैं, गुरु कुछ बोल ही जा रहा है, सानू की लेना देना। पर ये याद रखो कि कई बार घर से यहाँ से निकल के या अपने घर से निकल के कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तब आपको गुरु याद आए। जब कोई नहीं आएगा ना आपके पास, तो आपका गुरु आपके पास आता है। सो ये मत सोचो कि हमारे को क्या जरूरत है गुरु जी की, हमें क्या जरूरत है भगवान की। 4 आरतियां कर ली, व्रत रख लिए, सबकी खाना पूर्ति कर ली, सज सवर के बैठ गए। दैट इज नॉट व्हाट गॉड इज ऑल अबाउट। गॉड इज समथिंग एल्स। भगवान परमात्मा कोई भी हो, जो भी इस धरती पे आए, वो आपको एक ठहराव देने आए, आपको सुकून देने आए, आपको प्यार देने आए। आपके पास वो टाइम ही नहीं है उनके लिए। आप सिर्फ अपने लिए सोचते हो कि ये रिश्तेदार मेरे लिए क्या सोचता है। आप खुद सिर्फ इतना सोचते हो मोबाइल पे कितने मैसेजेस आए हैं, क्या हैपनिंग हो रहा है, कितनी गॉसिप चल रही है। कभी ये भी बैठ के सोचा है कि आपकी आत्मा को कोई खुराक चाहिए जो बार बार आपको कुछ बोल रही है कि प्लीज बैठ जाओ, ठहराव लेके आओ, नहीं तो आप ऐसे ही फंसे रहोगे। आप देखो सुबह से शाम हमारे जीवन के अंदर अगर ये सत्संग ना होते और हमारे गुरुजी ना होते ना, तो हम भी ऐसे ही फंसे होते, सारा टाइम फोनों पे लगे रहते। There is no good vibration, there is nothing, and सारा टाइम चुगलियां ही कर रहे होते एक दूसरे की। उनने फलाने ने मैंने ऐ नहीं देता, फलाने दा ऐ हो गया, फलाने दा वो हो गया। आई एम टेलिंग यू, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है जिसके लाइफ में गुरु नहीं। हम आज गुरुजी को इतना थैंक यू बोलते हैं कि हमको गुरुजी ने इन सब चीजों से निकाल दिया। हम 2 घंटे टिकाव लगा के बैठ पा रहे हैं। दुनिया इधर जा रही है, उधर जा रही है, गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ा। और देखो हमारे ना सबके चेहरों पे, माथे पे शिकन नहीं होती कि कभी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती, रिश्तेदार मोया कोई भी बोल जाए, सानू कुछ भी, सानू कोई कख असर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने वो लेने बंद कर दिए चीजें। हमने कहा कि हम अपनी सोच बदल दी, गुरुजी ने हमारी सोच बदली। आप 2 घंटे यहाँ पर जो नहीं बैठ पाए आज टिक के, सारा टाइम फोनों पे लगे हुए थे, गुरबानी चल रही है, देयर इज अ ब्यूटिफुल वाइब्रेशन, बट आपने ली नहीं वो वाइब्रेशन। सो इसको बदकिस्मती कहते हैं, यू नो, सॉरी टू से, बट दैट इज द ट्रूथ। यू नो, जब आप घड़ा उल्टा रख दोगे और आप सोचोगे कि सन की रेज इसके अंदर चली जाएंगी, नहीं जाएंगी। सो यू हैव टू बी ओपन। आपको अपना दिल और दिमाग खोल के रखना होता है परमात्मा के लिए। और जस्ट अ मिनट, सो थोड़ा सा, इट्स कॉमन सेंस, आई एम टेलिंग यू
It is not just for this satsang or you've come to this house. Okay, it's good to have a celebration. It's not that it's not good. But ये आपका टाइम है. This is your time. ये आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा. आप चले जाओ, आप घर जाओगे, आपको कोई सत्संग का न्योता नहीं मिलेगा, आपको गुरु नहीं मिलेगा, फिर आप कहाँ जाओगे? You know, जब गुरु घर आते ना, हम सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबकी, हमारी भी होती थी पहले. हमको ना अकल ही नहीं थी कि जब गुरु घर आते हैं, उनका आसन लगता है, तो एक कॉमन सेंस होती है कि आप मत्था टेकते हो, क्योंकि उनकी मत ऊंची है हमसे. उनको आगे का सब कुछ दिखता है जो हमको नहीं दिखता. आपको कल के बारे में पता है नहीं, आपको अगले पल के बारे में भी नहीं पता, उनको पता है. सो उनकी मत इतनी ऊंची है, इसलिए हम जब मत्था टेकते हैं तो हम अपनी मत इनके चरणों में रखते हैं, ताकि हम इनकी अच्छी मत लेके जाए, क्योंकि हमको नहीं पता कल क्या हो क्या ना हो. और जो यहाँ प्रसाद होता है ना, ये खाना नहीं है. हमको भी लगता है समोसा खाया, बहुत कुछ है, कभी कभी हम भी कंप्लेन करते हैं इतना बड़ा समोसा. बट कभी कभी सोचती हूँ कि आज मैं जिंदा हूं तो इन लंगर की और प्रसाद की वजह से, क्योंकि ये प्रसाद है मेरे. आप देखो ना, मैं आपको ना छोटी सी बात बताती हूँ और फिर मैं गुरु जी की और भी बातें बताऊंगी. गुरु जी हमेशा कहते थे कि जब तुम प्रॉब्लम में आते हो या तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली होती है, तब मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री करता हूँ. और प्रॉब्लम ना बोल के नहीं आती. इंसान के पास सब कुछ, पैसा भी होते हुए, ऐशो राम भी होते हुए, वो मन से इतना दुखी है. आधे लोग तो डिप्रेशन में ही है, क्योंकि सारा टाइम सोचते रहते हैं, मतलब दूसरों का सोचते हैं कि दूसरे क्या हमारे बारे में सोचते हैं. कईयों को बिजनेस की टेंशनें होती हैं, मेंटेन करना है अपना लाइफस्टाइल. कईयों को दो वक्त की रोटी की टेंशन होती है. कईयों को अपने बच्चों की टेंशन होती है. मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार. आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दिखाते तो सब कुछ अच्छा हो, बट आपके अंदर तो परमात्मा को ही मालूम है कि क्या चल रहा है. सो वो आत्मा जो बड़े बड़े जन्मों से हम भटकते और कितने सारे जन्म लेके, ऐसा नहीं है, लेके हम ना आज अपने गुरु के पास पहुंचे. और हम शुक्रगुजार करते हैं गुरु जी का कि उन्होंने हमको बुलाया. और आज आप सबको जो बुलाया है ना, वो उनकी मर्जी से आप आए. आप ये सोचो कि चल 25th एनिवर्सरी मनाने चलिए, नहीं. एनिवर्सरी तो हर साल आती है, हर चीज हर साल आती है, बट गुरु कभी कभी आता है. तो जब गुरु आता है तो उनका सत्कार करना, परमात्मा का सत्कार करना, उनको पहचानना और अरदास करनी कि मेरी अब आत्मा की शुद्धि हो जाए. आज गुरु जी से आज यही अरदास करो सारे जने कि सब कुछ अच्छा है परमात्मा. हम तो उनको गुरु जी को परमात्मा ही मानते हैं, क्योंकि मेरी पहुंच सिर्फ गुरु तक है. हमारे को वो अक्कल नहीं है, हमें शिव जी की भी कोई अक्कल नहीं है, हमको माता रानी की अक्कल नहीं, हमको है ही नहीं. हमें किसी चीज का पाठ तो हम करते हैं, सिर्फ मुंह से करते हैं, अंदर से तो करते ही नहीं ना कभी भी. सो आज ये अरदास है गुरुजी से कि आज आप हमको जोड़े रखना गुरुजी. और आत्मा का रस क्या होता है, आज आप ये महसूस करके जाओ, आज ये लेके जाओ. सॉरी, सुबह से खांसी हो रही है. तो हमारे जीवन में आप ये मत सोचो कि आज हम ऐसे ही आ गए, केक भी काटेंगे, हम नाचेंगे भी, बट ये जो 2 घंटे थे ना, ये सिर्फ आपकी आत्मा के लिए थे, ना आपके शरीर के लिए थे और आपके दिमाग के लिए, आपको ठहराव लाने के लिए, आपको एक चित्त शांत करने के लिए थे. और कहीं भी आप चले जाओ, आपको ये शांति नहीं मिलेगी, आपके मन का सुकून नहीं है, कहीं चैन नहीं है, सारा टाइम बेचैनी रहती है. सो जब गुरु आपकी लाइफ में आता है ना, और जैसे ऐसे वाले मौके आते हैं तो ठहराव लेके आते हैं गुरु जी, तो वो महसूस करो. और जब तक आप महसूस नहीं करोगे, टिकाव नहीं लगाओगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन में बहुत व्यर्थ है, सुबह से लेके रात तक. और जब तक एंड टाइम आता है ना, तब तक ऐसे लगता है हमने कुछ खटाया ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं. आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना,
ये सब रस के लिए बैठे हैं। किचन से बहुत कुछ आ रहा है। सो उनको बोले एग्जॉस्ट चला गई, इतनी ज्यादा खुशबू है आ जा रही तल तल के है ना। सो ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इतने मतलब पराठे शराठे बनाए जा रहे हैं। अच्छा एक जगह शुरू होता है ना, फिर सारे जगह शुरू होते हैं। अरे यार मैं तो कह रही हूँ अगर हमें ये शब्द कीर्तन एक जगह शुरू हो तो सबके मन में गुरुजी बस जाए। और जो हम रस लेते हैं ना, हम पागल क्यों हैं, सच बता रही हूँ, हम ना सारे पागल हैं। सब कोई कहता है ये क्या सत्संग सत्संग। में आपको बड़ी अच्छी सी बात सुनाती हूँ। जब मैं गुरुजी को मिली थी 2005 में, नहीं जरूरत है नहीं, 2005 में मिली तो मैं कितने इयर्स की थी, 34 इयर्स की। तो हमारा वही फ्रेंड सर्कल होता था कि शाम को पार्टीज में चले जाना, फ्राइडे सैटरडे। भगवान तो किधर घर ही कोई नहीं थे, मतलब ये फीलिंग ही नहीं आई कभी ऐसी। सो जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि ये क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ गई। मैंने कहा मैंने कभी जिंदगी में कोई, मैं गुरुजी को या किसी को मैं कभी मिली नहीं और ना मैंने कभी किसी गुरु को मत्था टेका। बट मैंने कहा मुझे वहां पर ना खिंच पड़ती है गुरुजी के पास, पता नहीं क्या है उनके अंदर, जैसे तार जुड़ जाता है आपका किसी के साथ। सो तार जुड़ जाता है। तो गुरुजी ऐसे ही आपको खींच रहे थे। तो मैंने कहा, तो मुझे कहती है कि यार जब हम 50-70 साल के हो जाएंगे ना, तब हम ये भगवान गुरु भजन ये सब करेंगे, अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। तो मैं इनको बोलती बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पार्टीज, आई मीन मैंने वो सब चीजें देखी है कि जैसे क्लबिंग भी करना, हर फ्राइडे सैटरडे नाइट इट वाज आउट, पार्टीज, होल नाइट पार्टीज जिसको हम कहते थे, इमेजिन 20 years बैक। सो तो मैं उनको कहती थी, मैंने कहा जब मैं वहां से आती हूँ तो खाली हो जाते हैं, पर जब मैं गुरुजी के पास से आती हूँ, जो मुझे वो रस मिला है ना, मैंने कहा वो कभी खाली नहीं हुआ। तो मैं बार बार गुरुजी के पास जाती, कहती नहीं हम तो 70, मैंने कहा तुम्हारे घुटने ही नहीं चलेंगे, तुमसे बैठा नहीं जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। मैंने कहा तुम कैसे जुड़ पाओगे परमात्मा से। एनीवे सबको लेके गई पर कोई जुड़ा नहीं। और बड़े साल हो गए, अब जाके 2-3 साल पहले इक्का दुक्का सारे वापस उधर आ रहे हैं। मैंने कहा जब मैं तुमको बोल रही थी, और मैं सबको मिलाया गुरुजी से, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को नहीं मिलाया। तो हम जो ये सारे जो है ना, हमारी ये संगत जो हम लोग रेगुलरली जाते हैं, हम ना क्रेजी हैं। किस लिए? गुरुजी के लिए तो क्रेजी है, बट जो गुरुजी हमको रस दे रहे हैं ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। पैसे से खरीदा नहीं जाएगा, किसी को कहने से नहीं खरीदा जाएगा, बट ये जो शब्द कीर्तन की जो पुकार है, जो मैं कहती हूँ गुरबानी की, मुझे लगता है वही हमारे अंदर गुरुजी ने इतनी बसाई है और हमको ऐसे जोड़ा है कि हम उस रस के पीछे भागते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम ये मिलते हैं, हम 10-20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमें ये नहीं पता है इनके बच्चे आगे क्या कर रहे हैं, शादी हुई नहीं, उनके आगे कोई बच्चे हैं कि नहीं है, नथिंग। बट जब हम मिलते हैं, हमारे अंदर एक अपनापन जो जिसको कहते हैं ना, जो हमारे को अपनों से भी नहीं मिलता। कई बार ब्लड रिलेटिव से भी अपनापन नहीं मिलता, जो हमको अपनी संगत के साथ अपना मिलता। शादियों में जाते हम तो बोर हो जाते, पहले तो हम कहते शादी में ना ही बुलाओ हमको, ठीक है, और जब बुलाए तो बहुत क्लोज शादी हो तो फिर भी हम चले जाएंगे। बट अब वहां जाके भी समझ नहीं आती, क्योंकि हमें वो रिश्तेदारों से बात करनी आती ही नहीं है। हाँ जी बच्चे की कर रहे हैं, मैं कहा हाँ जी ये कर रहे हैं, अब आगे हमें हमसे बात ही नहीं होती, फलाने दा। मेरे को तो, मैंने कहा हमारे से तो ऊपर से थोड़ी देर में कोई संगत आ जाती है, ओ माय गॉड, ओहो हाँ जी ठीक है जी, सब ठीक है। हम आके खेल जाते हैं, बिकॉज हम गुरु की बात करते हैं, हम गुणगान करते हैं उनका, कि कैसे हम एक दूसरे को देखे ऐसे खेलते हैं जैसे पता नहीं कितने पिछड़े मिले हैं, हालांकि कभी मिले होंगे। बट ये है जब परमात्मा की लिव लगती है तो आपको परमात्मा के अलावा सारे रिश्ते जिम्मेदारी निभाते हुए भी
हमारे दिल में जब वो प्यार उमड़ता है ना गुरु के लिए, वैसे ही गुरु की संगत के लिए भी प्यार उमड़ता है। तो ऐसे ही जब मुझे ये बस थोड़ा सा और करती हूँ एंड देन आई थिंक शुक्राना किधर गई, आजा निकलना, थैंक यू, आजा इनकी एनिवर्सरी मना ही लेते हैं। अच्छा तो आजा, केक भी लिया, इसकी भी एनिवर्सरी है ना, इनके हस्बैंड भी शायद दुबई में है तो अकेले है, इनके साथ भी मना लेना। नहीं इकट्ठे ही कर लेंगे, तू सास बन जाइए उसकी। नहीं ये है वैसे सास, हाँ वो ठीक है। कितनी बात हो गई, कितनी सासें हैं।